नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां पर आदिवासी युवती से गैंगरेप के 40 घंटे बाद भी 15 सदस्यीय एसआईटी के हाथ अभी तक खाली हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने हालांकि कई ठिकानों पर छापेमारी की, पर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जिंकपानी की रहने वाली पीड़िता पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो गुरुवार को अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए हवाई अड्डा गई थी। वहीं पर 10 युवक आ धमके और मारपीट कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़ित का गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की और एसआईटी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि इस घटना में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसआईटी का गठन किया है जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। टेक्निकल और स्थान निरीक्षण के साथ साथ जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी हम लोग लगातार अनुसंधान विभिन्न बिंदुओं पर कर रहे हैं। और वही देखिए, चाईबासा रेप कांड को लेकर झारखंड की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है। बीजेपी ने झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल होने का आरोप लगाया है, तो वहीं जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सारे अफसरों को, अपराधियों को पकड़ना छोड़ करके सरकार ने उनको वसूली में लगा रखे हैं। अब इस कारण से राज्य की कानून व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है और अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों दुमका में घटना घटी, सारठ में घटना घटी, अब चाईबासा में घटना घटी। इस तरह की घटनाएं इस बात का संकेत है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमें और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ऐसी घटना पर सियासत होने से भुक्तभोगी परिवार के ऊपर भी क्या गुजरती है, इसका भी ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल गंभीर मामला है और स्वाभाविक तौर पे आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आरोपी जेल के शिकंजे के पीछे अविलंब पहुंचेंगे। और राज्य के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में व्यवसायी सौरभ साहू पर हुई गोलीबारी की जांच के लिए एसएसपी किशोर कौशल ने कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है, जिसमें डेली मार्केट और कोतवाली थानेदार भी शामिल हैं। एसएसपी ने दावा किया है कि एसआईटी जल्द ही व्यवसायी के हमलावरों को गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हमले में शामिल अपराधियों की पहचान हो सकी है और उन्हें दबोचने के लिए पुलिस की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। डेली मार्केट की घटना को लेकर के एक एसआईटी का गठन भी किया गया है डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में, और उसमें कोतवाली थाना प्रभारी, डीएसपी कोतवाली थाना प्रभारी, डेली मार्केट थाना प्रभारी और हिमपीढ़ी थाना प्रभारी भी शामिल हैं। और लगातार हम लोग को वहाँ से जो भी सुराग मिले, जो भी क्लूज़ मिले हैं, हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसके आधार पर शिनाख्त की जा रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। न केवल रांची में बल्कि रांची के बाहर भी जहाँ भी हम लोगों को क्लूज मिले हैं उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, पलामू पुलिस ने रबदा के घने जंगल में सालों से चल रही मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। वहां से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्टल बनाने के कलपुर्जे और कई खतरनाक सामान बरामद किए गए हैं। मौके से 7 अपराधियों को दबोचा गया है। सोशल मीडिया में वायरल फोटो के अनुसंधान के दौरान सतबरवा पुलिस को यह सुराग मिला और इसी दौरान मिनी गन फैक्ट्री का भी खुलासा किया गया। एक जो मिनी गन फैक्ट्री है उसका उद्भेदन हुआ, जो रबदा के जंगलों में चल रहा था। ऐसी जगह जहां सामान्य कोई आदमी, सामान्यतः क्या जानवर भी वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा घना जंगल था और वहाँ पर से उद्भेदन हुआ। बहुत सारे हथियार बनाने के मशीन सब बरामद हुए हैं और जो मेन इसका था, जो बनाने वाला था, उसके साथ अन्य 6 आदमी, टोटल 7 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। और देवघर पुलिस ने बैद्यनाथ मंदिर में एक श्रद्धालु का मोबाइल चुराते हुए एक महिला अपराधी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी के 15 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। ये महिला कुंडा की रहने वाली थी, इसलिए उसे कुंडा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए 15 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। कुंडा पुलिस के हवाले से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर महिला इस वक्त हिरासत में है। और धनबाद में संपत्ति विवाद को लेकर बाइक सवार युवक धर्मेंद्र पर फायरिंग की गई। हमले में उसे 3 गोली लगी है और एसएनएमएमसीएच में प्राथमिक उपचार के बाद उसे मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। का विवाद था, इन लोग आरा का रहने वाला है, उदयनपुर थाना क्षेत्र का।
और गांव की संपत्ति का बंटवारा था। जिसको चोट लगी है, चूँकि घर उसका वहीं पे है, शमशान घाट के पास ही, और उसके चचेरा भाई है। अभी तक जो सूचना आई कि चचेरा भाई है। हम लोग का टॉप प्रायोरिटी है कि जिसको चोट लगी है उसको बचाना। और वही देखिए, धनबाद में दीपावली की बख्शीश मांगने पर कपड़ा दुकानदारों ने किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी। घटना झरिया थाना क्षेत्र के गांधी रोड की है। किन्नरों को दुकानदार ने लाठी डंडे और से दौड़ा कर पीटा, जिसमें एक किन्नर को गंभीर चोट आई है। किन्नरों ने झरिया थाने में हालांकि लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई गई है उनकी ओर से। फिर उसने अपना भाई को फोन किया, उसका भाई आया तो रे इधर आओ, इधर आओ। उसके बाद मैं बोली मांग करके मैं आ रही हूँ। मैं बोली मांग करके आ रही हूँ। उतने में वो 4 लड़का ऊपर पुलिस की कहाँ से बुलाया, मोटरसाइकिल में बैठ करके डंडा लेकर के। अब उसको मिल गया वो। हम लोग इधर थे और वो उधर मांग रहे थे। हम लोग 3 जगह मांग रहे थे। वो मिल गई छोटी वाली मिल गई, तो उसको आके झोटा पकड़ के लगा मारने। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बाहुबली दाऊ यादव और सुनील यादव पर गैर जमानतीय वारंट जारी कराया है। ये दोनों आरोपी बाहुबली अवैध हथियार, गुंडों और पैसों के दम पर साहिबगंज में अवैध खनन के काम में लगातार जुटे हैं। दोनों अपराधियों की तलाश जांच एजेंसी कई महीने से कर रही है। दोनों को कई बार पूछताछ के लिए समन भी भेजा गया है, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए, जिसके बाद रांची की ईडी स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया। इसके पहले चरण में चयनित 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रांची में सीसीएल के दरभंगा हाउस के सभागार में इसे लेकर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रांची से 25 अभ्यर्थियों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नियुक्ति पत्र सौंपा। धनतेरस के मौके पर नियुक्ति पत्र मिलने से युवा में काफी जोश दिखा, काफी उत्साहित दिखे। नियुक्तियां बांटी जाएगी। इसका श्री गणेश 75,000 नियुक्ति पत्र बांटकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बहुत अच्छा दिन है, अच्छा संकल्प है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया, नवनियुक्त युवाओं को आह्वान किया है, का ये हम सब मिलकर के नए भारत गढ़ने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। पहला प्रयास है कि सभी डिपार्टमेंट्स का समन्वय करके एक साथ दिया जा रहा है, जिससे जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जो युवा हैं उनको जो परेशानी होती थी तो वो भी कम हो जाएगी और एक सभी का एक संगठित प्रयास रहेगा। हमें बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी मेहनत के बाद आज हमें ये मौका मिला है कि हम इंडियन रेलवेज़ के लिए काम कर सकें। तो इसके लिए हम और मेरा पूरा परिवार, ये हमारे लिए काफ़ी खुशी का समय है। बहुत खुशी हो रही है और साथ में नर्वसनेस भी है। क्योंकि कुछ दिनों में न्यू बिगनिंग है लाइफ की, नए टर्न से देखूंगी। इसी के लिए किस पद पे हुआ है? मेरा हेल्पर इन टीआरएस डिपार्टमेंट पे। और गोड्डा रेलवे स्टेशन से टाटा नगर के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की गई है। हर मंगलवार को दोपहर 1 बजे से ये ट्रेन गोड्डा से टाटा नगर के लिए खुलेगी और बुधवार को टाटा नगर पहुंचेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और विधायक अमित मंडल ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गोड्डा स्टेशन से रवाना किया और इस दौरान सांसद ने गोड्डा को ट्रेन देने के लिए पीएम और रेल मंत्री को धन्यवाद भी दिया। वही उम्मीद भी जताई कि जल्द ही पीरपैंती रेल लाइन का भी काम शुरू किया जाएगा, जिसका पूरा खर्च रेलवे उठाएगी। सिटी नहीं देखा तो सिटी यहाँ के लोगों को ज़्यादा सुनना था, ज़्यादा देखना था, इसीलिए ज़्यादा सिटी बज रही है यहाँ लगातार। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी ट्रेन दे रहे हैं। दीपावली और छठ को लेकर 22 से 31 अक्टूबर तक बिजली संबंधित सभी मरम्मत पर रोक लगा दी गई है, ताकि रांची समेत आसपास के गांवों को निर्बाध बिजली मिल सके। ये निर्देश झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से दिया गया है। साथ ही ट्रॉली ट्रांसफार्मर की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं रांची से हमारी सहयोगी कोमल बहल। तो बिजली की कटौती से परेशान रांची वासियों के लिए राहत वाली खबर है।
जी हाँ, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनज़र ऊर्जा विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। दीपावली और छठ पूजा को लेकर के 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बिजली संबंधी सभी मरम्मत कार्य रोक दिए गए हैं ताकि रांची और इसके आसपास के इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए। इसके साथ ही अमूमन हम देखते हैं कि दीपावली के समय जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो ऐसे में कई जगहों के ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं या ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे में ट्रांसफार्मर की समस्या ना हो, ट्रांसफार्मर ख़राब अगर होता है तो ट्रॉली ट्रांसफर्स की भी व्यवस्था जो है, ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स की भी व्यवस्था बिजली विभाग की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो तुरंत उस जगह का ट्रांसफार्मर सही करने का निर्देश जो है उस पर पूरी तरह से निगरानी बनाना और उसे सही कर देना तुरंत, इसका आदेश भी बिजली विभाग की तरफ से दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार त्योहारों में बिजली की कटौती से रांची वासियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिजली विभाग इसे लेकर के पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में दिवाली से ठीक पहले घरौंदों की जमकर बिक्री हो रही है। दीपावली के मौके पर घर घर में मिट्टी के घरौंदे बनाने की पुरानी परंपरा रही है। मिट्टी के घरौंदों को मिठाई, फूल, खीर और बताशे से सजाया जाता है। रांची की सड़कों के किनारे घरौंदों की दुकान सज गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। दिवाली से ठीक पहले आज धनतेरस का दिन है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए देश भर में पूजा की जाती है। वहीं घरौंदे की बात करूं तो दिवाली के समय घरौंदे का एक अलग ही महत्व होता है। जहां मिट्टियों के घर घरौंदे वही कार्डबोर्ड से, थर्माकोल से बनाकर लोग अपने घर में सजाते हैं और इसी घरौंदे में दिए जलाते हैं और खुशहाली मनाते हैं। पारंपरिक भी कई तरीके से ये जो घरौंदा है वो जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी जब लौटे थे तब उनकी खुशी में गांव वालों ने घरौंदा बनाकर उनका स्वागत किया था। घरौंदा किस लिए, क्या बनता है, क्या क्या बनाती है उसमें, कितना तल्ले का? 2 तल्ला, 3 तल्ला, 5, 6 तल्ला। लोग सबसे ज्यादा कौन सा पसंद कर रहा है? 2 तल्ला मंदिर वाला। मंदिर वाला? हाँ। फिर क्या, कौन सा मान्यता कुछ है? हाँ? कितना लोग लिया है अभी तक 5 टन ले लिया है। कल तक और खरीदेगा लोग ना? हाँ। तो बता दें कि 2 तल्ले वाले जो घरौंदा है उसकी काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। कहीं ज़्यादा बहुत सारा पारंपरिक जुड़ाव है इस घरौंदे से लोगों का। दिवाली तक लोग घरौंदे को लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं। माना जाता है कि घरौंदे को सजाकर रखने से धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी जी का वास होता है। यही एक वजह है कि घरौंदा का दिवाली से पहले और दिवाली तक काफ़ी ज़्यादा देश भर में मान्यता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं देखिए, धनतेरस को लेकर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर प्रबंधन की ओर से प्रसाद स्वरूप सोने और चांदी के सिक्के की बिक्री की जा रही है। यहां 2 पालियों में 4 कर्मियों की तैनाती की गई है। बाबा मंदिर में तैनात मजिस्ट्रेट ने सिक्के की बिक्री का जायजा लिया, साथ ही श्रद्धालुओं से सोने और चांदी का सिक्का खरीदने की अपील भी की है। अभी तो हम लोग के मंदिर में सोना चांदी का सिक्का जो है अवेलेबल है, जिसमें 10 ग्राम का 1000 रुपया रेट है और 2 ग्राम का 12,000 रुपया रेट है और 5 ग्राम का 30,000 रुपया रेट है। जिसमें चांदी का आज टोटल अभी तक 40 पीस बिक चुका है और 2 ग्राम का 1 पीस बिका है। और अभी भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, चांदी का और सोने का सिक्का लेने के लिए अभी भी आ रहे हैं। महाप्रसाद के रूप में श्रद्धालु लोग ले जा रहे हैं। शुभ नाम और पद बताएं। मेरा कमलेश नाम, मंदिर में स्ट्रीट हुए। पूर्वी सिंहभूम में दीपावली के मौके पर आदिम जनजाति के सबर परिवार के चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार किसिंग ने बोड़ाम प्रखंड के पहाड़ी इलाके में सबर बच्चों के लिए मिठाई, फुलझड़ी के साथ ही सबर परिवारों के बीच मिट्टी के दिए और तेल के साथ दूसरे सामानों का भी गिफ्ट दिया। बोड़ाम प्रखंड के आंधारजोर टोला, तमुक बेड़ा और बेलडी टोला में दीपावली के मौके पर मदद मिलने से सबर परिवारों के चेहरे इस वक्त खिले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई, कुछ छुरछुरी और जो हम लोग के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जो सपना है कि लोकल को बढ़ावा देना, तो हम लोग दिया, उसका बाती, तेल, सभी चीज़ देने का काम किए हैं ताकि उनके घर में भी खुशी का खुशी जगमगाए और उनका भी चेहरा खिले। इसको हमको बहुत ही अच्छा लगा कि भाई इसी प्रकार अगर पीछे वाला को अगर आगे खींचने का प्रयास करेंगे
तो एक दिन जगमगा जाएगा। और वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। जमशेदपुर सोनारी की योग शिक्षिका शर्मिष्ठा राय योग सीखने वाले अपने बच्चों के साथ ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली मना रही हैं। उन्होंने दूसरे बच्चों से भी अपील की है कि आने वाले दीपावली में बारूद वाले पटाखे का उपयोग नहीं करें। दीपावली पे फटाके फोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम दीपावली को फूलों से सजाएंगे तो क्या, फटाके तो भगवान नहीं बनाते हैं, लेकिन फूल तो भगवान की रचना है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने दीपावली को फूलों से सजाएं और दिए जलाकर मनाएं। हम लोग फूलों से, दियों से और बड़ों के साथ दिवाली मना सकते हैं, क्योंकि पटाखे फोड़ने से हम लोग को ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और बर्ड्स के लिए भी अच्छा नहीं है। दिवाली बिना बम फटाके फोड़े बनाएंगे और अपने परिवार के साथ दिए और खूब सारी फूलों के साथ दीपावली बनाएंगे। उत्सव मनाने का मौका आया है। 2 साल में बहुत कुछ हो गया है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब बातें जो छोटे छोटे बच्चे समझ रहे हैं, आप बड़े भी समझें और इसको अप्लाई करें। देख सकते हैं कि कितनी खुशियाँ आपके आसपास है। ज़रूरी है कि बम फोड़ के या कुछ नुकसान करके, हो सकता है इससे पोल्यूशन के साथ साथ आपके हाथ भी जले और भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हम देखते हैं कि होते आए हैं। तो इस बार कुछ ऐसा किया जाए जो कभी ना हुआ हो, पोल्यूशन से फ्री रहें और अपने आप को सेफ रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाएं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। गोड्डा के महर्षि मेदिनीनगर में गैस सिलेंडर से घर में लगी आग, घटना में 2 लोग झुलसे। लोहरदगा की सेना के पास पेड़ गिरने से स्कूल का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त, बाल बच्चे स्कूल के छात्र। गुमला पुलिस ने 3 जुआरी और 1 अवैध शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया। दिवाली को देखते हुए जुआरियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी। गुमला पुलिस ने करमटोली में की छापेमारी, जुआ खेल रहे जुआरी और शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पैर गांव में खेत में मवेशी चरने पर भतीजे ने चाचा को पीटा, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में एक वृद्धा आश्रम में रह रहे महिला और पुरुष के खाते से पैसे की निकासी, आश्रम के वार्डन पर ही लगा आरोप। रामगढ़ के उरीमारी में अजगर ने जंगली बिल्ली को निगला, लोगों ने अजगर को बोरे में बंद कर जंगल में छोड़ा। कुछ दिन पहले सियार की भी निगलने से हुई थी मौत। सिमडेगा में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक, धनतेरस, दिवाली और छठ को लेकर डीसी ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिका मंदिर, दिवाली, काली पूजा और कार्तिक अमावस्या को लेकर तैयारी, पूरे मंदिर के आकर्षक तरीके से सजाया गया। गुमला में दीपावली को लेकर दिए बनाने में जुटे कुम्हार, बदलती जीवन शैली से पुश्तैनी कारोबार पर पड़ रहा असर। गिरिडीह के बड़की टांड गांव में ईंट भट्टा पर वन विभाग की टीम ने की छापेमारी, 4 ट्रैक्टर अवैध लकड़ी को किया गया जब्त। देवघर डीसी की अध्यक्षता में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बैठक, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर पटाखे जलाने को लेकर जारी किया निर्देश। ग्रीन दीपावली, क्लीन दीपावली को लेकर चलाया जा रहा अभियान। सिमडेगा में बच्चों को फायर ब्रिगेड की ओर से किया जागरूक, आग से बचने और सुरक्षित पटाखे जलाने के लिए बताए गए तरीके। दीपोत्सव में पटाखों से जलने वाले मरीजों को लेकर रिम्स प्रबंधन तैयार। रिम्स में बनाए गए 18 बेड, 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे मौजूद। गोड्डा में ललमटिया से अवैध रूप से उठा कोयले की तस्करी, पुलिस पर लग रहे तस्करों से ही नजराना वसूलने के आरोप। गिरिडीह में दीपावली की तैयारी जोर शोर से जारी, लोग चाइनीज प्रोडक्ट खरीद रहे अधिक, मिट्टी के दिए बनाकर बेचने वाले बहुत ही उदास। आईआईटी रुड़की के छात्रों की टीम पहुंची दुमका, आदिवासी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन और वातावरण पर कर रही रिसर्च। गोड्डा में दिवाली से लेकर छोटे बच्चे बना रहे घरकुंड, मिट्टी से घरकुंडा बनाने की पुरानी प्रथा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।